गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, 9th क्लास में हमारे पास चैप्टर चल रहा है साउंड। ठीक है, आज हम उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या आपके पास में कि कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से उस साउंड साउंड आपके ईयर तक कैसे पहुंचाते हैं? ईयर तक, कानों तक कैसे पहुंच पाते हैं? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड आपके ईयर तक, कानों तक कैसे पहुंच पाती है? ठीक है, तो आपके पास पता होना चाहिए बच्चों, जो आपके पास साउंड प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, किस मीडियम के अंदर, इन और जो आपके पास हमारे कानों तक कैसे पहुंच पाएगी बच्चों? उस साउंड के कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन से। साउंड के कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन से पहुंच पाती है। ठीक है, पता होना चाहिए ये चीज़ें, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम रेयरफेक्शन से। ठीक है, जो साउंड हमारे पास क्या होती रहती है बच्चों? कंप्रेस होते रहती है और रेयरफेक्शन होती रहती है। कंप्रेस मॉलिक्यूल्स पास होते हैं एयर के, और रेयरफेक्शन में दूर चले जाते हैं। तो उससे हमारे पास क्या होती है बच्चों? साउंड कंप्रेस और रेयरफेक्शन के थ्रू हमारे पास कानों में पहुंच पाती है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यदि बात करते हैं, जैसे जो स्कूल बेल होती है आपके पास में, ठीक है, तो स्कूल बेल की जो साउंड होती है आपके पास में, वो कैसे प्रोपगेट होती है? आपके पास क्वेश्चन क्या है ये? एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय यूर स्कूल बेल। स्कूल बेल, तो बच्चों आप सभी पता है स्कूल बेल में सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? हैमर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक हथौड़ा आपके पास होता है। ठीक है, या तो कई बार करंट पास करते हैं तो करंट से वो हैमर उसके ऊपर गिरता है आपके पास में, और आपके पास देखा वो ट्रिन ट्रिन की ऐसी आवाज़ आती है। ठीक है, तो करंट आपके पास एक्सटर्नल करंट से पास होता है। वो करंट क्या हो जाती है बच्चों? जैसे पास होते हैं तो हैमर उसके ऊपर, बैल के ऊपर गिरता है और आवाज़ आपके पास क्या करता है? वो प्रोड्यूस करता है। वो फिर से वो प्रोड्यूस किस फॉर्म में आते हैं? कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के थ्रू आती है और हमारे पास कानों में पहुंच जाते हैं। या फिर एक्सटर्नल सोर्स हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास पेन होते हैं ना, वो पेन क्या करते हैं? उस हैमर को, ठीक है, हैमर हथौड़ा मारता है आपके पास किसके ऊपर? बैल के ऊपर। ठीक है, तो हैमर का इस्तेमाल किया किसके ऊपर? बैल के ऊपर। और जैसे बैल के ऊपर गिरता है तो आपके पास में साउंड, फिर से आपके पास बता चुके हैं, साउंड किस फॉर्म में? कंप्रेशन, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के थ्रू पहुंच जाती है हमारे पास कानों के अंदर। ठीक है, तो या तो कहने में इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, कई जगह इलेक्ट्रिक बैल होती है, उसका नाम इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करते तो हैमर बैल के ऊपर जाके गिरता है और साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो बैल वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव। क्वेश्चन थर्ड कौन सा है? वाई आर साउंड वेव्स आर called mechanical wave, मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स क्यों कहलाती हैं? आप सभी जानते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि साउंड वेव को प्रोपगेट होने के लिए हमारे पास में किसकी जरूरत होती है? साउंड वेव को प्रोपगेट होने के लिए हमारे पास में किसी न किसी मैटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैटेरियल मीडियम, मैटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जहाँ पे मेटल मीडियम होगा वहीं पे साउंड वेव प्रोपगेट होती है। बिना किसी मेटल मीडियम के साउंड प्रोपगेट नहीं होती, इसलिए इसका क्या नाम क्या दिया है? मैकेनिकल वेव का नाम दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या आपके पास आप और आपके फ्रेंड कहाँ पे हैं? मून के ऊपर हो। ठीक है, तो क्या विल यू एबल टू हियर एनी साउंड produced by
प्रोड्यूस बाई यूअर फ्रेंड। कहने का मतलब क्या है, आपका फ्रेंड क्या करता है बच्चों, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, क्या आप उसे आसानी से सुन पाते हो मून के ऊपर? तो आपके पास आंसर क्या है बच्चों, नो। क्यों बच्चों? मून के ऊपर हमारे पास क्या नहीं होता है, कोई मीडियम नहीं होता आपके पास में, ठीक है। तो बिना किसी मीडियम के आपके पास में साउंड क्या नहीं कर सकती है, ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस नो मैटेरियल मीडियम, नो मैटेरियल मीडियम, नो मैटेरियल मीडियम प्रेजेंट ऑन द मून, ठीक है बच्चों। क्या बताओगे, आपके पास में कोई भी मैटेरियल मीडियम मून के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए आप कन्वर्जन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों लाउडनेस एंड पिच के बारे में बात करते हैं। लाउडनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाउडनेस के बारे में बात करते हैं। लाउडनेस एंड पिच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप सभी बात करते हो बच्चों, सबसे पहले लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, ठीक है। और पिच की बात पता है आपके पास में किससे बच्चों, फ्रिक्वेंसी से। तो क्या कहोगे, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए पिच के बारे में बात करते हैं, तो पिच के लिए क्या कहोगे, पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, बस इसमें तो ये था लाउडनेस और पिच। लाउडनेस को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड से, और पिच को किससे डिटरमाइन करते हैं बच्चों, हम फ्रिक्वेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है गैस विच साउंड हैज ए हायर पिच। गैस करना आपको, गैस विच साउंड हैज ए हायर पिच। कौन कौन से बच्चे, या तक गिटार से पूछा गया है, गिटार और कार हॉर्न। तो बेसिकली आपके पास पता होना चाहिए बच्चों, कौन बताएगा इसका आंसर आपके पास क्या होता है, गैस विच साउंड हैज ए हायर पिच, गिटार और कार, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, गिटार हैज ए हायर पिच होता है बिकॉज इट्स लार्ज फ्रिक्वेंसी। क्या रखता है, गिटार की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लार्ज होती है, ठीक है। तो क्या बताओगे, गिटार हैज ए हायर पिच ड्यू टू इट्स लार्ज फ्रिक्वेंसी देन किससे बच्चों, देन कार हॉर्न से, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं, इसके नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कल करते हैं, ठीक है। तो घर से इनको आपको देखना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।